ठीक चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी को बड़ा झटका लगा। आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। राजीव भवन में सीएम भूपेश की मौजूदगी में नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हुए। अब नंद कुमार का कांग्रेस में जाना छत्तीसगढ़ में दल बदल के खेल की शुरुआत मानी जा रही है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस ने 2018 का बदला 2023 में बीजेपी से लिया है, क्योंकि 2018 के चुनाव के समय बीजेपी ने कांग्रेस के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके को बीजेपी ज्वाइन करवाकर कांग्रेस को बड़ी चोट पहुंचाई थी। और अब कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा ही किया। नहीं, देखिए, आज हम बीजेपी से तो अब पृथक हो गए हैं, लेकिन हम चाहते थे कि छत्तीसगढ़ के जो जनजाति समाज है, अनुसूचित जाति वर्ग है, गरीब पिछड़ा वर्ग, सभी लोग हैं, इनको आगे बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका में आए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। अंत में ये निर्णय ले लिया कि शायद ये जो कुछ सरकार जो है कुछ काम कर रही है, ऐसा समझ करके मैंने निर्णय ले लिया। पूरा जीवन आदिवासियों की सेवा के लिए उन्होंने संघर्ष किया। सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, उन्होंने हमेशा वंचितों के, गरीबों के हक की लड़ाई वो लड़ते रहे। नंद कुमार साय की पहचान बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर होती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आदिवासी अहम भूमिका निभाते हैं। जाहिर है, छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 29 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। वर्तमान में इन 29 सीटों में से 27 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि सिर्फ 2 सीटें ही बीजेपी के पास है। विधानसभा की 90 सीटों पर 30% एसटी वोटर्स निर्णायक हैं। हालांकि बीजेपी का नंद कुमार साय के फैसले पर क्या कहना है, वो सुनिए। कांग्रेस की सोच ठीक है। यदि उनकी सोच है तो कांग्रेस में गए हैं तो आगे आने वाला समय ही इसका मूल्यांकन करेगा। देखिए, मैं स्वयं अचंभित हूँ और दुखी भी हूँ। काहे कि जिस व्यक्ति को देखकर हम भाजपा की सदस्यता लिए, हम दोनों एक जगह के हैं, और जब हम 13 साल उम्र के थे तो पहली बार वो विधायक बन गए थे। तो एक वो जुझारू आदिवासी नेता थे, विधायक थे। ऐसे आदिवासी विरोधी कांग्रेस का दामन थामना निश्चित रूप से हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। करीब 20 साल पहले नंद कुमार साय की बेटी प्रियमवदा पैकरा ने भी कांग्रेस ज्वाइन की थी, और अब नंद कुमार साय कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। उनका कांग्रेस में जाना ऐसे वक्त हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण के आधार पर भर्ती के आदेश दे दिए हैं। यानी आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रही बीजेपी के प्लान पर पानी फिरता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस आदिवासियों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। नंद कुमार साय, वो नाम जो ये माना जाता है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने में 3 लोगों का बहुत अहम योगदान रहा है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव, अमर अग्रवाल के पिता, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जिनको ये कहा जाता था कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत की। तीसरा बड़ा नाम साय साहब का। साय साहब आज कांग्रेस के हो गए। निश्चित तौर पर बड़ा झटका है। राजनीति में कहा जाता है कि मेरा कितना बड़ा फायदा हो रहा है इससे मतलब नहीं, सामने वाले का बड़ा नुकसान होना चाहिए। तो क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नंद कुमार साय को कांग्रेस में शामिल करके भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान दिया है? उस तरफ की हम बात कर रहे हैं जब सीधे तौर पर आरक्षण संशोधन विधेयक अटका पड़ा था। हालांकि आज 58% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जरूर जारी की, लेकिन अभी भी आदिवासी वर्ग बहुत ज़्यादा कांग्रेस सरकार के फेवरेबल नहीं है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से माहौल बना रही थी कि आदिवासियों की हितैषी कांग्रेस सरकार नहीं है, और ऐसे में उसी भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ा आदिवासी चेहरा अगर कांग्रेस में शामिल हो जाता है तो इसका कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव और कितना बड़ा डैमेज भारतीय जनता पार्टी को होगा, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के आनंद भयो हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ और सबसे ज़्यादा समसामयिक घटनाओं पर नज़र रखते हैं। हमारे साथ देवलाल ठाकुर जी हैं,
हमारे साथ देवलाल ठाकुर जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं अमित जी के पास चलता हूं। अमित जी, कांग्रेस के तो हो गए हैं नंद कुमार साय, लेकिन एक सवाल है, मैं आऊँगा आपके पास। पहले मैं, चूंकि थोड़ा सा विषय क्लिष्ट है, मैं एक बार चंद्राकर साहब से समझना चाहूँगा। चंद्राकर साहब, पार्टी ने विधायक बनाया, पार्टी ने सांसद बनाया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। एक इंसान के लिए ये जीवन में शायद इतने सारे पद हैं कि गिनती करना मुश्किल है। सिर्फ बीते 4-4.5 साल में तवज्जो नहीं मिली या कोई पद नहीं मिला, तो आपने अपनी विचारधारा ही बदल दी। ये तो विचारधाराओं की लड़ाई हुआ करती थी। चंद्राकर साहब कहते थे कि राजनीति विचारधाराओं का मामला है। कांग्रेस की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग है, कहीं कोई मेल ही नहीं है। लेकिन सिर्फ पद नहीं मिलने के चलते विचारधाराओं को कोई मतलब नहीं रह जाता। चंद्राकर साहब, बिल्कुल आदित्य जी, छत्तीसगढ़ के आकाश में कई राजनीतिज्ञ सितारों के रूप में रहे। उन अनंत अनंत सितारों में से एक ध्रुव तारा की भांति नंद कुमार साय जी रहे। यहाँ पर पार्टी उनको क्या पद दी है, इसके ऊपर साय साहब शिकायत नहीं की है। साय साहब वो शिल्पी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अपने मेहनत से सृजित किए हैं। ये बिल्कुल सही है, स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल जी, स्वर्गीय जुदेव जी और नंद कुमार साय जी। तो यहाँ पर नंद कुमार साय जी का जो भी राजनीतिक, इतने ऊंचे कद के राजनीतिज्ञ हैं ये, जैसे हम एक समय में कहा जाता था कि श्यामाचरण जी शुक्ल या फिर विद्याचरण जी या फिर बलीराम कश्यप या फिर अजित जोगी जी, उस कद के हैं। और एक ऐसे स्पिरिचुअल और एकेडमिक पर्सनालिटी, ये कहना कि जिस तरह से बात हो रही, इसमें सबसे सटीक और परिपक्व स्टेटमेंट विष्णुदेव साय साहब का आया, जो एकदम मैच्योर्ड स्टेटमेंट है। जिस कद के साय साहब हैं, उनके बारे में बोलने के लिए कार्यकर्ताओं को काफी संभल के बोलना चाहिए। वो उस लेवल पर पहुंच गए थे। ठीक है, वो पार्टी को बिलोंग करते थे, लेकिन ऐसे पर्सनालिटी हैं जिसकी तुलना कभी शिबू सोरेन साहब के साथ होती थी। जहां तक आदिवासी वर्ग के लिए संघर्ष की बात है, तो नंद कुमार साय जी निर्विवाद रहे हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ में देखें, जो पहली बार 2003 में बीजेपी की सरकार आई, तो उस समय उसके बाद मंत्री बने, वो सब एक ही गाड़ी में घूमते थे। और नंद कुमार साय साहब जो फाइट करते थे, और खासतौर से शास्त्री चौक में उस समय की जो सरकार या प्रशासन रही, उनके साथ उनके कद के विपरीत मिसबिहेव की, वहाँ से हम देखते हैं। लेकिन मूल बात यह है, अगर किस पास्ट टाइम में एक कार्यक्रम में उनका जूनियर उनके हेयर के ऊपर, बाल के ऊपर दांव लगाना हो तो अपने ऊपर लगाओ जी। राम विचार नेता ये पिंच करता है जी। जिस कद के वो व्यक्ति रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस की अंदरूनी पार्टी में जिस तरह से 2.5 साल के मसले के ऊपर, चाहे वो कल्टीवेटेड मुद्दा हो, टीएस बाबा के विकल्प के रूप में कांग्रेस यहां पर सरगुजा बेल्ट में बहुत कद्दावर नेता को अपने पार्टी में शामिल कर। चंद्राकर साहब, थोड़ा पीछे लिए चलता हूं। अमित जी भी हैं यहाँ पर, देवलाल जी भी हैं। 20 साल पहले प्रियंवदा पैकरा, साय साहब की बिटिया, जिसको 2003 में अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का होने वाला था, एक दिन पहले कांग्रेस में शामिल कर लिया था। हालांकि वो बाद में बीजेपी वापस चली गई थी। और थोड़ा और पीछे लिए चलता हूं, अब इस 2023 के 2018 में कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके, विधानसभा चुनाव नजदीक और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष को बीजेपी अपने पास मिला लेती है। क्या उसी हार का बदला और उसी कार्यकारी अध्यक्ष को अपने तरफ मिलाने का एक बदला भी कांग्रेस ने पूरा कर लिया है यहाँ पर? देखिए, वो निश्चित रूप से कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन नंद कुमार साय जी की जो तपस्या रही है, जब अजीत जोगी जी बीजेपी के सिटिंग एमएलए होते थे मरवाही से, उसको अपने पक्ष में करके वहां से चुनाव लड़े, तो बीजेपी, ये उनका कहना था कि आप सिटिंग सीएम के अगेंस्ट में चुनाव लड़िए, और वह व्यक्ति चुनाव लड़ने गए। तो या इनकी जो कुर्बानी है, और एक ऐसा एकेडमिक पर्सनालिटी, एकदम सज्जन, आज इनको क्यों गवर्नर नहीं बनाए? कम से कम गवर्नर बना सकते थे। 70 साल के बाद अगर आपके पार्टी में पॉलिसी है, उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। लेकिन जिस सम्मान, जिस शिखर के हकदार साय साहब रहे हैं, और जब छोटे छोटे लोग उनकी नज़र में जब अपमान करना चालू करते हैं,
तो एक प्रतिशोध के रूप में वो अपनी विचारधारा को, देखिए अब कांग्रेस और बीजेपी के विचारधारा में ज्यादा अंतर नहीं रह गई ग्लोबलाइजेशन के बाद, और खासतौर से राहुल गांधी जी का वर्धा में जो एक अपने वर्कशॉप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये धर्म की राजनीति के मसले के ऊपर जो पैगाम मिला, और छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं जिसका साय साहब जिक्र कर रहे थे एफडीआई के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन में कोई खास अंतर नहीं रह गया। तो मूल बात है साय साहब का सम्मान, ये एवरी छत्तीसगढ़िया आदमी का सम्मान, वो आदिवासी समाज का सम्मान जिसके वो सर्वमान्य नेता रहे हैं बलिराम कश्यप जी के बाद। देवलाल जी, बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नंद कुमार साय जी का कद काफी बड़ा है। मैं उनके कद के बारे में बिल्कुल आपको पता ही है, मैं उसमें डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे समय में जब चुनाव नजदीक है और जो वाक्य उन्होंने कहे कि मेरे साथ कोई फोटो भी खिंचवा लेता था तो ये कहा जाता था कार्यकर्ताओं को, अरे उसके साथ फोटो है, उस फोटो को डिलीट कर दीजिए, इतना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई देवलाल जी, इतना ज्यादा क्षुब्ध हो गए वो कि जिस आदमी ने छत्तीसगढ़ में पार्टी को जगह बनाकर दी, जिस आदमी ने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, उस आदमी के आत्मसम्मान पर इतना बड़ा कुठाराघात कि उसे पार्टी छोड़नी पड़ी। देवलाल जी देखिए, निश्चित ही नंद कुमार साय एक बहुत बड़े आदिवासी नेता है और भारतीय जनता पार्टी में 46 वर्षों तक उन्होंने योगदान भी दिया और संघर्ष भी किया, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ये सर्वविदित है, सबके सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी जब उनका सम्मान करना था, सम्मान देने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की। जब उनको विधायक बनना था, 2-3 वर्ष विधायक रहे, सांसद बनना, सांसद भी रहे 2-3 बार, राज्यसभा सदस्य बने। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद भी उन्हें 2017 में अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से नवाजा गया। देवलाल जी, मैं एक बार टेक्निकल टीम से कहूंगा कि एक बार फिर से देखें क्या दिक्कत आ रही है। मैं तब तक अमित जी के पास चलता हूं। अमित जी, नंद कुमार साय जी तो चलिए आपके पास आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस के पास आज इतने विधायक हैं, इतने कार्यकर्ता हैं कि उनको ही एडजस्ट करना बहुत दिक्कत है। ऐसे में साय साहब के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल भी होती है, क्योंकि पुराने कार्यकर्ताओं, पुराने नेताओं की जगह पर उनको स्थापित करना बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए भी। देखिए, आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि उनके कद के हिसाब से उनका सम्मान किया जाएगा, और ये कांग्रेस है। मैं आपको बता दूं कि लगातार हम तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ, एक बार नहीं, मैंने आपके चैनल में कई बार कही है कि बात कि हमारे यहाँ हम तो बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं आदित्य जी कि हमारी आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता हैं। लेकिन जब बीजेपी क्या कहती थी आपको भी वो याद होगा, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर मैं आपको कह दूं कि जिस प्रकार से बहुत ही सौम्य सरल और जिस प्रकार से चंद्राकर सर ने अभी कहा कि ध्रुव तारा की जो संज्ञा उन्होंने दी कि जिन्होंने भाजपा को छत्तीसगढ़ में, जो आपने 3 नाम गिनाए, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में उसको पुलकित और पल्लवित करने वाले वो व्यक्ति हैं। और मेरे बहुत अच्छे उनसे व्यक्तिगत भी बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत सौम्य सरल व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है कि भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा झटका है। लेकिन जिस प्रकार का वक्तव्य भाजपा के नेताओं का आ रहा है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं पीड़ा देने वाला है। और आज एक और बात सही हो गई आदित्य जी कि जब हम लगातार जो कह रहे थे कि भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग के नेताओं के साथ जिस प्रकार से एक षड्यंत्र किया जा रहा है, आदरणीय नंद कुमार साय जी ने कल जिस प्रकार से पूरा वक्तव्य बताया और आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो उन्होंने अपनी पीड़ा, वेदना और तकलीफ को रखा, और जिस प्रकार से अभी आपने उल्लेखित किया कि उनके साथ अगर किसी की फोटो रहती थी तो उसे कहा जाता था हटा दो, मतलब कहीं ना कहीं आप जो आपके यहाँ कार्यकर्ता हैं, और इनके पूर्व में भी इनके नेताओं ने कहा है कि हमारे यहाँ परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद मिलता है। तो आपको मैं बता दूं कि जब तक कार्यकर्ता छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, आदित्य जी, मुझे लगता है चंद्राकर सर भी और देवलाल भाई भी मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, लेकिन अगर एक भी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जाता है तो उस पार्टी के लिए सोचने का विषय है, और भाजपा को भी आज सोचना पड़ना चाहिए। देवलाल जी, मुख्यमंत्री ने आज स्टार्ट किया अपना भाषण, तो सबसे पहले ये कहा कि साय साहब तो नमक नहीं खाते, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का नमक खाया और कहीं और जाकर उस नमक की अदायगी तय की गई। बहुत साफ है, उन्होंने बहुत साफ जो भी कहा वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस के लिए भी सोचनीय विषय है, क्योंकि उन्होंने बहुत साफ कहा कि जो विचारधारा से वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते, अटल बिहारी वाजपेयी की वो पार्टी नहीं रही, आडवाणी जी की वो पार्टी नहीं रही, सुषमा स्वराज की पार्टी नहीं रही, ये पार्टी कुछ और है जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वाकई में इतना अपमान देवलाल जी उनका पार्टी में हुआ?
देखिए आदित्य जी, अगर मेरे से आप कोई चीज पूछते हैं तो पूरे उत्तर का जवाब ले लिया कीजिए। मेरे को आधे अधूरे में रोकेंगे तो आपको नहीं, समझ एक्चुअली नहीं आएगा कि आपका ऑडियो उस समय क्लियर नहीं आ रहा था देवलाल जी। मैंने उस समय आपसे कहा तो उसको रोकना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो पूरी समझने वाली चीजें हैं। राजनीतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इतना सम्मान दिया जिस सम्मान के वो हकदार थे, और निश्चित ही मनुष्य जीवन में कोई भी मानव संतुष्ट नहीं हो पाता। राजनीति के अपने लालचे हो सकते हैं, राजनीतिक लालचे, उस पर हो सकता है कि वो चीज जो चाहते होंगे वो नहीं मिल पाया होगा, लेकिन अपमान जैसी कहीं पर भी कोई बात नहीं हुई। 46 वर्षों में ऐसा कौन सा पद है जिस पर वो विराजमान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हर पदों से नवाजा, और निश्चित ही उनका सम्मान अग्रिम पंक्ति में था। कहीं पर भी वो विधायक रहे, सांसद रहे, नहीं भी रहे, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता उसके आने से उसको सम्मान पूर्वक अग्रिम पंक्ति में ही वो उनकी व्यवस्था थी, और उसको तो भारतीय जनता पार्टी अपने सर आंखों पर बैठा के रखी थी। कहीं न कहीं उनको कांग्रेस में जाने से पहले एक बार इस प्रदेश के वरिष्ठतम आदिवासी नेता अरविंद नेताम से मिल लेना था, उनकी स्थिति देख लेते कांग्रेस में किस प्रकार से वो जी रहे हैं, तो शायद वो कांग्रेस की तरफ रुख नहीं करते। इस बात को समझने की आवश्यकता है हम सबको कि कोई भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सकता मानव जीवन में, लेकिन उसकी अपनी समस्या है, वो भविष्य के गर्भ में है, आने वाली स्थिति क्या होगी। और निश्चित ही श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को अपने एक एक कार्यकर्ताओं को रखना चाहती है, अपने साथ रखना चाहती है, एक भी कार्यकर्ताओं को कहीं पर भी नहीं छोड़ना चाहती। आज भी नंद कुमार साय के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हुए। बिल्कुल देवलाल जी, अमित जी दोनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चंद्राकर साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, माफी चाहता हूं, फिर हम उस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण के आधार पर भर्ती पर फिलहाल जो रोक लगी थी, असंवैधानिक हाईकोर्ट ने बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए 58% भर्ती के लिए हामी भरी है। मतलब साफ है, आरक्षण 58% के हिसाब से भर्ती होगी और बड़े पैमाने पर शासकीय भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी मुख्यमंत्री निवास में बैठक ली है, जिसमें कमलप्रीत, डीजीपी, तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे, सीएस उसमें मौजूद थे, और ये बड़ा निर्णय लिया गया है, जल्द ही बड़े पैमाने पर सरकारी पदों पर भर्तियां होंगी। हाई लेवल मीटिंग में निर्णय लिया गया है। बहुत समय से यूथ है वो इंतजार कर रहा था कि कब ये जो आरक्षण का जो मामला है वो अटका पड़ा हुआ है वो जल्द से जल्द हटे और ये भर्तियां शुरू हो। तो वो भर्तियां जो हैं बहुत जल्द शुरू करने के संकेत यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं। चलिए हम वापस लौटते हैं अपने डिबेट की तरफ। चंद्राकर साहब, ये जो विषय आ रहा है नंद कुमार साय वाला, निश्चित तौर पर देवलाल जी की बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं। निश्चित तौर पर बड़े बड़े पद दिए, और ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर हर जगह आपको पद मिले, कभी आपको पद मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। इसका मतलब ये नहीं आज अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ बैठे, अमित श्रीवास्तव जी को पिछले 4.5 साल में कोई पद नहीं मिला, तो क्या अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे? अभी भी वो यही बोलेंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जिस जगह पर हूं उस जगह में खुश हूं। बोलना पड़ेगा उनको, हो सकता है मन में कुछ और हो, लेकिन बोलना पड़ेगा। लेकिन नंद कुमार साय जी को केवल 3.5 साल 4 साल पद नहीं मिला, पूरी विचारधारा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है, उस विचारधारा को उन्होंने छोड़ दिया साय साहब ने। चंद्राकर साहब, देखिए आदित्य जी, नंद कुमार साय जी के जो समकालीन रहे उनसे कंपेयर होगी, चाहे श्यामाचरण शुक्ला जी हो, मोतीलाल बोरा जी हो, विद्याचरण जी हो। नंद कुमार साय जी के खाते में कभी न सेंट्रल में न स्टेट में एक मंत्री पद भी उनको नसीब नहीं हुआ। उनके समकालीन जिस तरह से वो जिस शिल्पी रहे बीजेपी के, हमें याद है आदित्य जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब एक कार्यक्रम कराना रहता था छत्तीसगढ़ में, तो नंद कुमार साय जी, लखीराम अग्रवाल जी, और उस समय ठाकरे जी भी आते थे, गोविंद सारंग जी भी आते थे, और 7-7 दिन वाजपेयी जी रहते थे छत्तीसगढ़ में, उसके बाद एक सम्मेलन हो पाता था। उस तरह के शिल्पी हैं उस क्राइसिस के दौर में। तो या फिर 70 से ऊपर हो गए तो किसी न किसी स्टेट के कम से कम महामहिम तो बनाया जा सकता था। सिर्फ लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष तक इस कद को नहीं नापा जा सकता। देवलाल जी, एक स्टेटमेंट और आया था, आपको याद होगा, ननकी राम कंवर भी कई बार बोलते थे कि मेरी बहुत सारी, जी कुछ बोल रहे हैं देवलाल जी? जी मैं ये चंद्राकर जी बोल रहे हैं, लोग सपना देख के मर जाते हैं, विधायक बनना, सांसद बनना, राज्यसभा बनने, सपना देखते देखते मर जाते हैं, जिंदगी बीत जाती है, नहीं बन पाते। बहुत किस्मत वाले होते हैं, 1 करोड़ 42 लाख की जनता है, वहां 90 विधायक बनते।
11 सांसद बनते हैं। तो ऐसा नहीं है, मानव जीवन में हर आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता, चीज को मानने की आवश्यकता है। राजनीतिक लालसा, 90 विधानसभा में जब विधायक बनते हैं उस समय उस 90 विधानसभा विधायक को किसी को भी पूछोगे आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो तो कोई नहीं बोलेगा। वो राजनीतिक लालसा अंदर छिपी होती है जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। तो बिना राजनीतिक लालसा के कोई भी व्यक्ति राजनीति में रहता ही नहीं, ये सत्य बात है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। अब कहीं ना कहीं वो राजनीतिक लालसा उनके मन में आई होगी। मैं तो बोल रहा हूँ कि उनको एक बार अरविंद नेताम से चर्चा कर लेनी चाहिए। ठीक जी, तो देखिए बहुत साफ कहा उन्होंने कि अरविंद नेताम से चर्चा कर लेनी चाहिए। और अरविंद नेताम की बात अगर करें तो अरविंद नेताम आज कहां है, बड़ा सवाल है। अमित जी, मेरा सवाल वही है कि आपने पद तो दे दिया है, क्योंकि आने वाले समय में आप सरगुजा को संतुष्ट करना चाहते हैं। चंद्राकर साहब भी मेरी बात से बिल्कुल हामी भरेंगे, क्योंकि आपको मालूम है आज नहीं तो कल जो चल रही है बातें, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कह रहा हूं या चंद्राकर साहब कह रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 14 की 14 सीटें मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। जो 2 जोड़ियां चलती थी वहां पर, वो जोड़ी भी अब जोड़ी नहीं रही, अलग अलग हो गई है। तो एक बड़ा डेंट कम से कम वहां लग रहा था, उसको काबू में करने के लिए नंद कुमार साय की एंट्री कराई गई है कांग्रेस में। देखिए, लगातार पिछले 4.5 सालों से भाजपा वाले तो ये कहते ही हैं कि वो जोड़ी नहीं है, लेकिन वो जोड़ी ने स्वतः ये हमेशा कहा है कि वो हमारे कप्तान है और हम उनकी कप्तानी में खेल रहे हैं। और उस जोड़ी ने ही पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 5 उपचुनाव, 10 महापौर बनाए हैं और लगातार छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है आदित्य जी। और मैं आपको फिर कह दूं कि आपने जैसा कहा, मैं आपको बता दूं कि पार्टी सबको सम्मान देती है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति विधायक एक्स हो सकता है, सांसद एक्स हो सकता है और मंत्री एक्स हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता जो रहता है ना वो कभी एक्स नहीं होता। और रही बात, आपने विचारधारा की बात करी, तो 30-30 साल से हम सब पार्टी में हैं और हम पार्टी की विचारधारा को लेकर चलते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कल कहा, आज जो उनका स्टेटमेंट और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सभी वहां पर उपस्थित थे, आपने नमक की बात की थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये 52 साल से इन्होंने नमक नहीं खाया, तो उन्होंने नंद कुमार भैया ने ये कहा, नंदू भैया ने ये कहा, किसी का भी नमक मैंने नहीं खाया। तो बहुत ही मजाकिया वे में उन्होंने वो बात तो कही, लेकिन बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। और मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पे उनके पार्टी में आने से कांग्रेस और मजबूत होगी, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और मैं आपके माध्यम से फिर कह दूं कि कांग्रेस में हर कार्यकर्ता का मान सम्मान है। और रही बात आपने मेरे विषय में कही थी, तो अगर मैं प्रवक्ता नहीं होता तो पिछले 10 सालों से आपके चैनल पे मैं नहीं बैठता। पार्टी ने जो मान सम्मान दिया मेरे लिए, वो बहुत मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। अमित श्रीवास्तव जी को बहुत मान सम्मान मिल गया है। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको कुछ नसीब ही नहीं हुआ 4.5 साल में। हालांकि अमित जी को भी नहीं नसीब हुआ, लेकिन बोलना पड़ता है कि सब कुछ मिल गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल नहीं होता तो आप मुझे बैठाते क्या पिछले सवाल ये है देवलाल जी की क्या नंद कुमार साय को मनाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए था? क्योंकि आपको याद होगा देवलाल जी, थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं, लगभग 3-4 महीने पहले बस्तर से एक पदयात्रा निकालने जा रहे थे साय साहब। हालांकि वो लोकल इश्यूज पे थे, लेकिन बहुत साफ उनका कहना था कि पदयात्रा में निकालूंगा। और बहुत सारे आपके जो सीनियर लीडर्स हैं उनको समझाकर वापस लेकर आए थे कि आप पदयात्रा भी मत निकालिए। मतलब साफ है, तलखी और नाराजगी आज की नहीं थी, पहले की थी। 3-4 महीनों में कोशिश नहीं की गई साय साहब को मनाने की देवलाल जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नंद कुमार साय जी का हमेशा सम्मान किया है और उनके मान मनोहार में कहीं कोई कमी नहीं आई। अगर ये पता रहता तो पूरा भारतीय जनता पार्टी जब इनका रिलीज हुआ सोशल मीडिया में, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों ने उनके घर पर जाके मुलाकात की, लेकिन मिलने से मना कर दिया गया। सारे लोगों की ये मंशा थी, पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे, नेता थे, कि नंद कुमार साय जी हमारे घर में ही रहे। वरिष्ठ नेता है वो, इसको नकारा नहीं जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी तो हर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाली पार्टी है। निश्चित ही आज भी भारतीय जनता पार्टी के द्वार नंद कुमार साय जी के लिए खुले हुए हैं। दिललाल जी, लेकिन देर बहुत हो गई हुजूर आते आते, अब तो समय रह नहीं गया, अब तो चुनाव पे जाना है। मेरा एक सवाल था, जिस प्रकार से आरक्षण संशोधन विधेयक पर सिग्नेचर नहीं है, 76% की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी कहती कि आदिवासियों की हितैषी नहीं है कांग्रेस सरकार, ऐसे में जब आदिवासियों ने भी बहुत हद तक ये मान लिया कि कहीं ना कहीं जो आरक्षण नहीं मिल रहा है कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है, आप उनको शायद मनवाने में कामयाब हो गए, लेकिन ऐसे समय में आपके एक बड़े आदिवासी नेता अगर कांग्रेस में चले जाते हैं, नुकसान होता है भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर जरूर हैं नंद कुमार साय जी, लेकिन उनके जाने से ऐसा नहीं कि आदिवासी समाज अपनी आरक्षण की बातों को भूल जाएगा।
आदिवासी समाज अपने धर्मांतरण करवाने वाले, संरक्षण देने वालों को भूल जाएगा। आदिवासी समाज जो उनके हक एवं अधिकार को छीनकर पाटन विधानसभा में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री 900 करोड़ रुपए ले गए, उसको भूल जाएगा। अपने रोजी रोजगार को भूल जाएगा। सरगुजा और आदिवासी के लोग अपने क्षेत्रीय आरक्षण को भूल जाएंगे। नहीं भूलेंगे। किसी व्यक्ति के जाने से उनकी विचारधारा वहां तक नहीं जाती। अब वो नए विचारधारा के इसमें अपना काम करेंगे और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हक एवं अधिकार की जो लड़ाई लड़ रही है और उसमें निश्चित ही 2023 में आदिवासी समाज इस कांग्रेस की पार्टी को करारा जवाब देगी। वो भूलने वाली नहीं है आदिवासी समाज। चंद्रकांत सर, फाइनल कमेंट 10 सेकंड का बस, कि क्या आने वाले समय में और भी बड़े झटके भारतीय जनता पार्टी को लग सकते हैं? क्योंकि चंद्रशेखर जी का एक बयान में पढ़ रहा था, उनका कहना था मैं भी तो हाशिए में हूं लेकिन मैं विचारधारा नहीं छोड़ सकता। इसके पहले ननकी राम कंवर भी कई बार इशारा कर चुके हैं कि मेरी बात भी नहीं सुनी जाती। दिक्कत होगी आने वाले समय में और भारतीय जनता पार्टी को, लग रहा है? बिल्कुल। 4 दशक से ऊपर जो राजनीति के शिल्पी रहे, उनके साथ हजारों कार्यकर्ता हैं। एक सेंटीमेंट की बात हो जाती है और खासतौर से 2003 में 2.55% का अंतर, 2013 में 1.77 का अंतर और 2018 में 10% का जो गैप देख रहे हैं। और तो इसमें नंद कुमार साय जी ह्यूज लीडर हैं, बहुत मास लीडर हैं और उनके साथ अनेक कार्यकर्ता आ सकते हैं। तो देखिए, राजनीति में बहुत साफ कहा जाता है, राजनीति में कहा जाता है कि मेरा कितना फायदा हो रहा है उससे मतलब नहीं है, सामने वाले का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ये ज्यादा मायने रखता है। तो फिलहाल वही नुकसान भारतीय जनता पार्टी का यहां पर हुआ है। नंद कुमार साय के बारे में कहा जाता है कि बड़े आदिवासी नेता हैं, लेकिन काफी समय से अगर मैं बात करूं तो सामने अगर राजनीति की बात करूं तो बहुत समय से राजनीतिक परिदृश्य में नजर नहीं आते, लेकिन फिर भी एक बड़ा आदिवासी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का आज वो कांग्रेस में शामिल हो गया। कितना फर्क पड़ेगा ये तो 2023 का विधानसभा चुनाव बताएगा, लेकिन मतलब बेहद साफ है, कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और एक बड़ा आदिवासी नेतृत्व जो बीजेपी से छटक कर कांग्रेस में चले गया, निश्चित तौर पर उसका फायदा फिलहाल तो कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।